तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम प्रीति साहू है। आपकी कुंडली बनी है कर्क लग्न की और आपकी जो राशि बनी है वो है वृष राशि। अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में आपकी में ग्रह मुझे अच्छे भी लगे हैं, कुछ ग्रह के मुझे खराब भी लगे हैं। जैसे कि आपका जो ग्रह खराब, एक तो ये सूर्य मुझे खराब लगा है, सूर्य हो गया। शनि भी आपका खराब है, लेकिन शनि कुछ अच्छे फल भी देगा। ऐसा नहीं कि शनि बिल्कुल खराब है, रले मिले फल देगा। चंद्रमा अच्छा है, गुरु रले मिले फल देगा। मंगल भी आपको तकरीबन अच्छे फल देगा, थोड़ा सा बुरा फल भी देगा। बुध अच्छे फल देगा, शुक्र अच्छे फल देगा, राहु केतु भी रले मिले फल देंगे। तो आपके जो सवाल है वो भी मैं कवर करूंगा। आपने मुझे बोला था हेल्थ के बारे में पूछना है, और भी आपके कैरियर के बारे में कि आप ज़्यादा आगे कैसे बढ़ पाएं। और सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये आपका है पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी, ये सभी चीज़ें पहले घर से देखेंगे। खासकर आपकी हेल्थ जो है पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपके पति का है। ये 8वें घर से आपकी उम्र देखेंगे। 9वें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी देखो जी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके बच्चों को लेके, तो ये पांचवा घर कुंडली का बच्चों का घर होता है। तो आपके बच्चों के लिए पांचवा घर देखेंगे। और पांचवें घर में नंबर लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि का जो मालक है वो है मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके छोटे भाई बहनों को लेके है, तो तीसरा घर कुंडली के छोटे भाई बहनों का है। और तीसरे घर में नंबर 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक ये बुध बना। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। मेरा देखो ये कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना है। ये आपको मोटा मोटा सा मैंने समझाया है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है कि जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि आपको मैंने भी क्या समझाया था कि कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो आपको जीवन भर अच्छा फल देंगे। जो ग्रह खराब हैं जीवन भर खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है, इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाता है। मतलब जब इनकी दशा चलती है उस समय ये पूरी तरह से एक्टिवेट होते हैं। और सवाल की अभी आपके ऊपर दशा है किसकी। तो जो दशा होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की, ये 14 से चली हुई है और 30 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है इस गुरु ग्रह का। और गुरु का जो आपके ऊपर असर है वो समझ लो 80% है। मतलब आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण ये गुरु है। और बाकी बचा आपके ऊपर असर 20% शुक्र का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 12वां महीना 21 से चली हुई है और 8वां महीना 24 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर असर आज के समय में जो असर देखो जी सभी 9 ग्रहों का है, ज्यादा असर आपके ऊपर गुरु और शुक्र का है। खासकर गुरु का ज्यादा असर है, शुक्र का कम है। असर का मतलब ये है कि इन्होंने जो अच्छा बुरा फल देना अपनी दशा में ज्यादा देंगे। लेकिन इनसे इनकी इनकी अभी बात करेंगे, लेकिन इनसे पहले आपकी मैं इस शनि की बात करूंगा। क्योंकि शनि आपका मुझे थोड़ा सा ज्यादा खराब लगा। मतलब समझ लो शनि आपका जो है 100 में से 60-70% आपको खराब फल देगा। और ये ज्यादा खराब फल कब देगा, जब इसकी चलेगी दशा। और इसकी दशा अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जैसे अभी आपके ऊपर अभी मैंने बोला गुरु, गुरु मतलब बृहस्पति की दशा है, ये चलेगी 14 से चलिए 30 में खत्म होगी। 30 के बाद आपके ऊपर चलेगी शनि की दशा, जो कि 2030 से चलेगी और ये 49 में खत्म होगी। 19 साल की जो आपकी शनि की दशा होगी, ये थोड़ा सा आपका बुरा समय होगा। मतलब शनि आज भी आपको बुरे फल दे रहा है, बचपन से बुरे फल देता आ रहा है ये शनि। लेकिन इसका बुरा फल कई कई गुना बढ़ जाएगा इसकी दशा आने पर। और दशा कब चलेगी, आपको मैंने बोला 30 को चलेगी, 49 में खत्म होगी। यह छोटी दशा इसकी वैसे निकल चुकी है। तो सवाल है कि शनि बुरा है क्यों, क्यों बुरे फल देगा।
शनि पहले देखो कहाँ बैठा है, कुंडली के पहले घर में। और आपको मैंने क्या बोला था, पहले घर से आपका हम शरीर देखेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सेहत कैसी, ये चीजें पहले घर से। और आपको मैंने ये भी बोला है कि घर का मालक देखना है। तो पहले घर का जो मालक है, पहले घर में नंबर 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो आपका अगर मतलब शरीर, हेल्थ, स्वभाव देखना है, हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा पहले घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं पहले घर में शनि की अगर बात करूं, शनि देखो जी बैठा है पहले घर में, किसका घर है ये, चंद्रमा का घर। और शनि चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये कुंडली में देखो जी, अगर ये अपने घर में बैठे हैं, इनके अपने भी घर होते हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये अपने दोस्त के घर में बैठे हैं जाके, फिर भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो शनि जो है खराब होने का जो ज्यादा कारण है कि वो पहले घर में चंद्रमा के घर में आया है और चंद्रमा को अपना है दुश्मन मानता है। इसकी वजह से ये पहले घर को खराब कर देगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए। अब मेरा दुश्मन मेरे घर में आया होगा, वो क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा। वो मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। ये पहले घर में बैठ के पहले घर को खराब करेगा। क्या खराब करेगा, पहला घर आपका मैंने बोला शरीर है, हेल्थ है। तो शनि सबसे बड़ी दिक्कत आपको जो देगा, हेल्थ को लेके देगा आपको। ये बीमार करेगा, आपको रोगी बनाएगा, कोई ना कोई रोग लगा रहेगा। लेकिन इसकी दशा में रोग आपको ज़्यादा लगेंगे। जब इसकी दशा चलेगी 30 के बाद, उस समय बीमार आपको ज़्यादा करेगा। अब सवाल कि कौन सी बीमारी देगा शनि। आपको अगर रोग देगा, शनि के जो रोग हैं वो आपको रोग हो सकते हैं शनि की दशा में। अब इसके कई प्रकार के रोग हैं, वो आपको मैं बाद में वीडियो भेज दूंगा क्या रोग होते हैं। या ऐसे ये जो रोग देता है शनि, जैसे कि अ, इसके देखो जो रोग भी लंबे होते हैं। ये आपको मैं दिखा ही देता हूँ इसके रोग कौन से हैं। यहाँ पे देखो, ये शनि के मैंने रोग लिख रखे हैं। शनि के रोग लंबे होते हैं, हाथी पांव, ट्यूमर, गांठ, फोड़ा, कैंसर, विकलांगता, टांगों की पीड़ा, जोड़ों का दर्द, वातों, सभी रोग नहीं मैं बोल रहा, कोई ना कोई रोग, घुटनों का दर्द, लकवा, टीबी, दांत के रोग, पुराने रोग, लंबे रोग, थकान, इनसे जुड़ा कोई रोग आपको हो सकता है। तो शनि हमने क्या देखा, एक तो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत जो शनि पैदा करेगा, आपको हेल्थ को लेके आएंगी, स्वास्थ्य खराब कर देगा। और शनि क्रूर है, ये आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, लड़ाकू भी बनाएगा, गुस्से वाला भी बनाएगा। और भी लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। अब देखो जी, शनि बैठा है पहले घर में आके चंद्रमा के घर में। लेकिन शनि इस कुंडली के 2 घरों का है मालक। और वो 2 घर कौन से, एक तो शनि का घर है ये सातवां घर, जो कि सातवां घर है आपके पति का घर। सातवें घर में नंबर 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक है शनि। पति का सुख देखना है सातवां घर, और सातवें घर का मालक कौन है शनि। मतलब पति के लिए शनि को देखा जाएगा। और पति, शनि आपका पति से भी आपका मनमुटाव कराएगा। मनमुटाव, लड़ाई झगड़े थोड़े बहुते होंगे। और शनि आपकी इस 8वें घर का मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है। 8 में बीमारी सर के ऊपर बैठी, बीमार करेगा। शनि की तीसरी चीज यहाँ पे पड़ेगी। और ये इसकी एक 10वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। यहाँ पे है नीच राशि। ये सबसे बड़ी दिक्कत आपके काम काज में भी पैदा करेगा। काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी सरकारी कामों में दिक्कतें। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इसका बुरा फल अभी तो चलो इतना है, लेकिन बुरा फल बढ़ जाएगा इसकी दशा में। आज भी बुरे फल दे रहा है। मतलब आप एक लिख लो पेन कापी से कि अगर आप शनि के उपाय करती हैं, आपको फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर में लिख लो कि शनि के उपाय करने से सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा फायदा, आप बीमारियों से बचेंगी। क्योंकि आपको जो भी बीमारियां लग रही हैं, कहीं ना कहीं कारण ये शनि है। आपको गुस्सा नहीं आएगा, मानसिक चिंता नहीं होगी, आपके काम काज की दिक्कतें दूर हो जाएंगी, काम काज चलना शुरू हो जाएगा, पति का सुख अच्छा रहेगा, पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और भी कई फायदे होंगे। तो शनि के उपाय अभी भी कर लो, लेकिन दशा जब आएगी उस समय उपाय ज्यादा करने हैं। तो अभी क्या उपाय करने हैं, पहला उपाय, एक तो आप शनि मंदिर में जाना शुरू करो। हर शनिवार को शनि मंदिर में जाना है। दूसरा उपाय, शनि का दान शुरू कर दो, हर शनिवार को शनि का दान कर दिया करो। तीसरा उपाय, क्योंकि शनि आपको, जैसे मैंने बोला, हेल्थ संबंधी ज्यादा दिक्कत पाएगा करेगा। तो शनि का एक पाठ है, शनि कवच का पाठ। ये कवच क्या करेगा, आपके शरीर की रक्षा का काम करेगा। ये पाठ रात को पढ़ना है, रोजाना, और लाइफ टाइम के लिए। तो आपने 3 उपाय करने हैं, शनि मंदिर जाना है, शनि का दान, और शनि कवच का पाठ रात को पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। और जब इसकी दशा चलेगी 30 के बाद, उस समय आपने शनिवार का व्रत भी रखना है, कथा करो, आरती करो, उस समय उपाय ज्यादा करना है। अभी चलो ये 3 उपाय कर लो।
अभी देखो जी, आपको क्योंकि 30 मिनट की वीडियो में आपको शॉर्टकट में चीज़ें बताऊंगा, बताने को काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन आपको मैं शॉर्टकट में चीज़ें बता रहा हूँ। अब आपका शनि हमने देखा। अब आपका बताने को मैं फिर बोलूंगा शनि के बारे में अगर बताऊं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन शॉर्टकट में। अब आपका ये जो सूर्य है, ये भी मुझे खराब लगा है। सूर्य क्यों खराब है? सूर्य दो कारणों से खराब है। एक तो सूर्य आपका बैठा है 8वें घर में, क्योंकि 8वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। इस घर से मृत्युतुल्य कष्ट देखे जाते हैं, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें। एक तो ये 8वां घर खराब घर है, खराब चीजें देखी जाती हैं, इसलिए सूर्य खराब है। और सूर्य 8वें घर में बैठा भी, यहाँ पे ये जो 11 लिखा है, शनि के घर में बैठा है, दुश्मन के घर में। तो दो कारणों से सूर्य भी आपको खराब फल देगा। थोड़े से अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल ज्यादा देगा। अब सूर्य इस वाले की क्या खराब फल देगा? सूर्य इस कुंडली के इस दूसरे घर का है मार्ग, दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर। जो भी आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगी, जो आपका बैंक बैलेंस होगा कि कितना धन जोड़ेंगी, दूसरा घर देखेंगे। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि, मालक बना, ये सूर्य है। मतलब आपका धन जोड़ना देखना है, सूर्य को देखा जाएगा। और दूसरा घर परिवार का भी होता है, परिवार कैसा होगा, वाणी कैसी होगी, सूर्य को देखा जाएगा। और सूर्य एक तो 8वें घर में, ऊपर से दुश्मन के घर में, इसकी वजह से धनहीन जो बना है। मतलब सूर्य ये दिखा रहा है कि आपका जो धन है वो खर्च होता रहेगा, आप धन जोड़ नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये पैदा करेगा आपकी लाइफ में। और एक एक आपके लिए नेगेटिव बात क्या है, क्योंकि आपको मैंने भी क्या बोला था कि ग्रह ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। जैसे आज आपके ऊपर दशा किसकी है? बृहस्पति की बड़ी दशा 14 से चली है 30 में। तो बड़ा असर आपके ऊपर बृहस्पति का है। छोटी दशा किसकी है? शुक्र की। 12वां महीना 21 से चली है, अभी खत्म हो जाएगी 8वां महीना 24 में। 2 महीने के बाद आपकी शुक्र की दशा खत्म होने वाली है। और शुक्र के बाद देखो किसकी दशा आने वाली है? सूर्य की, जो कि आपकी चलेगी 31/8/24 को। और छठा महीना 25 में खत्म होगी। और ये जो सूर्य की दशा होगी, ये आपका बुरा समय होगा। मतलब सूर्य आपका, आपको खराब खराब फल क्या देगा? आपके धन खर्च कराएगा, धन की हानि होगी। परिवार का अगर होता है, परिवार संबंधी दिक्कतें आती हैं। सूर्य दूसरा सूर्य है राइट आंख का कारक। अगर क्योंकि सूर्य राहु से पीड़ित भी है, आपने मुझे बोला भी था आंख में दिक्कत आ रही है, सूर्य की वजह से है। बड़ा करना है सूर्य, ये आपकी राइट आंख में दिक्कतें पैदा करेगा। और अभी सूर्य की दशा में जो इसकी दशा चलेगी 8 महीना 24 के बाद, उस समय राइट आंख में दिक्कत ज्यादा पैदा कर देगा आपकी। जो राइट आंख है उसमें दिक्कत बड़े लेवल पे पैदा कर देगा। और ये पेट का रोग भी आपको दे सकता है, पेट संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। चर्बी का रोग भी कई बार देता है। सूर्य पिता का कारक का, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा अपनी दशा में, कोई ना कोई पिता का बीमार होना। ये 9वें घर से 12वां घर, ये पिता की भी आंखों में कष्ट दे सकता है। आपकी जो पिता है उसकी आंखों में भी कष्ट हो सकता है कोई ना कोई। ये मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा, सरकारी कामों में दिक्कतें। मतलब अगर आप सूर्य के उपाय करती हैं, फायदे क्या होंगे? आपका धन खर्च नहीं होगा, आपकी जो आंखों की दिक्कत है वो दूर हो जाएगी, पिता के लिए अच्छा होगा। और भी आपकी मान प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी, आपको पेट का रोग नहीं होगा, हेल्थ खराब नहीं हो। क्योंकि इसकी दशा में जो सबसे बड़ी दिक्कत आपकी, आपका जो धन है, बीमारी के ऊपर ज्यादा खर्च होगा। तो अब इसके उपाय में से एक तो देखो जी, क्योंकि अभी मैंने बोला सूर्य आपको आंखों में कष्ट देगा, तो आंखों का कष्ट दूर करने के लिए एक पाठ है, जिसे कहते हैं नेत्रोपनिषद का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है सुबह के टाइम, या इसको सुना करो, 2-3 पाठ इसके पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। इससे आपकी आंखों का जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। दूसरा पाए, सूर्य जैसे मैंने बोला आपको बीमार करेगा, तो बीमारी से बचने के लिए सूर्य का एक पाठ है, सूर्य कवच का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। तीसरा पाए, जैसे मैंने सूर्य बोला आपके धन खर्च कराएगा, तो धन खर्च अगर आप चाहती हैं कि ना हो, आप धन जोड़ पाए, आपका बैंक बैलेंस हो, तो एक पाठ है जो है शिवोक्त सूर्य अष्टकम का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है, शिवोक्त सूर्य अष्टकम का पाठ। इससे आपकी आपकी लाइफ में धन भी बल्कि आएगा, क्योंकि ये धन के लिए लिखा गया पाठ है। धन आएगा भी, धन खर्च भी होगा, खर्च नहीं होगा, धन की हानि नहीं होगी। तो नेत्रोपनिषद पाठ करने से आंखों के लिए अच्छा है, सूर्य कवच का पाठ करने से बीमारियों से बचेंगी, शिवोक्त पाठ करने से धन की हानि नहीं होगी। तो 3 उपाय आपने करने हैं। और चौथा उपाय एक जरूर करना सूर्य की दशा में, अभी नहीं, सूर्य की दशा में जो 1 साल की दशा आपकी चलेगी, आप सूर्य का व्रत रखना। जो भी सूर्य की दशा आएगी इसमें व्रत आपने रखना जरूर। व्रत में आपने क्या करना होता है, सुबह संडे को सुबह जब उठेंगी नहा धो के प्रार्थना करना कि हे सूर्य देवता जी, आज दिन है संडे, और आज आपका दिन है, इसलिए आज आपको मैं व्रत रखूंगी, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में अपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना है। और बाकी आपने मुझे बोला था सूर्य को जल आप देती, ठीक है, वो आप दे सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो जी, आपका मैंने बोला, पहले आपको बोला था कि कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे। सूर्य फिर भी अपने घर को दे रहा है, वैसे फिर भी आपको धन देता रहेगा, लेकिन धन आपका खर्च होगा। धन तो देगा लेकिन धन खर्च होता रहेगा।
अब आगे बढ़ते हैं आपके, देखो जी आप बात करते हैं यहाँ पे चौथे घर में बैठे राहु की और ये शुक्र की। ये समझो चौथा घर है किसका, पहले चौथा घर है आपकी माता का घर। आपकी जो माता है वो कैसी होगी, चौथा घर से देखेंगे। चौथा घर आपका मकान है, मकान कैसा होगा, आपका वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सभी चीजें जो मैंने बोली हैं इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में नंबर 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो चौथे घर की चीजें हमें शुक्र से देखनी पड़ेंगी। अगर शुक्र अच्छा है तो माता मकान वाहन का सुख अच्छा है। और आपके लिए अच्छी बात क्या है कि शुक्र आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, तो हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा चौथे घर की चीजों के बारे में। वो तो अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि माता मकान वाहन का सुख अच्छा है, लेकिन शुक्र के अलावा चौथे घर में राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले शुक्र की बात करूं कि वो क्यों अच्छा है। वो बैठा है नौवें घर में, नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। और नौवें घर में यहाँ पे 12 लिखा है, ये उच्च का होके बैठा है, मीन राशि है। और शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यवंशी माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख अच्छा मिलेगा। और खासकर भी शुक्र की जो दशा आपकी चली हुई है, पिछले देखो 2-3 महीने 2-3 साल हो चुके हैं, ये शुक्र आपका बहुत अच्छा है। आप चाहे नोट कर भी लेना, ये समय आपका अच्छा होगा इस मामले में। मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद इनका सुख अच्छा देगा ये शुक्र। और शुक्र एक और घर का मालक है, ये 11वें घर का मालक है, क्योंकि 11वें घर में नंबर 2 लिखा है, 2 है वृष राशि मालक शुक्र। 11वां घर आमदनी का होता है, आपकी आमदनी बढ़ा देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, धन लाभ देगा और आपको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, देश विदेश की यात्रा करवाएगा शुक्र आपका। ये शुक्र अच्छा है जिसकी दशा चली हुई है। अब चौथे घर में जो राहु बैठा है, ये थोड़ा सा चौथे घर को, वैसे शुक्र की मित्र इसका है, फिर भी चौथा घर थोड़ा सा खराब करता है ये। अब खासकर अपनी दशा में दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि दशा बहुत जरूरी है। दशा राहु की चलेगी 27 किलो के 30 में, ये जो 3 साल की दशा होगी उससे उस समय राहु एक्टिवेट होगा, तो राहु चौथे घर को, चौथा घर जैसे माता मकान वाहन का, इनको लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। माता संबंधी कोई दिक्कतें पैदा कर देगा ये आपको, माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन भूमि जमीन जायदाद इन संबंधी दिक्कतें परेशानी करेगा। चौथा अगर जन्मभूमि का होता है, जन्मभूमि पे आपको टिकने नहीं देगा, आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। वैसे भी चौथे घर का मालक शुक्र नौवें घर में बैठा है विदेश के, आपके घर से दूर जाने के भी योग दिख रहे हैं। मतलब आपका जो जहाँ जहाँ पे जन्म हुआ है वहां से आपको दूर जाना पड़ेगा, और आपको फायदा भी होगा, जितना आप घर से दूर जाएंगे उतना आपको फायदा होगा। फिलहाल राहु के अभी उपाय रहने तो इसकी दशा में आप उपाय कर लेना। अब सातवां घर है आपके पति का घर। पति के लिए मैंने बोला था आपके 7वें घर में 10 लिखा है, मालक शनि है, पति के लिए शनि को भी देखा जाएगा। और 7वें घर में बुध और मंगल को भी देखा जाएगा। अगर मंगल की बात करूं, ये भी आपको 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा, क्योंकि मंगल 7वें घर में जहाँ बैठा है, ये जो 10 लिखा है ये उच्च का होके बैठा है, मकर राशि जो 10 है मकर राशि होती है, उच्च का बैठा है। जैसे शुक्र क्यों अच्छा था उच्च का बैठा है, ऐसे मंगल भी उच्च का बैठा है। अब मंगल अच्छे फल क्या देगा, मंगल इस कुंडली के इस घर का मालक है 5वें घर का, जो कि है संतान का घर। संतान पढ़ाई बुद्धि, 5वें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल उच्च का बैठा है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि संतान का सुख अच्छा मिलेगा। 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और 5वां घर प्रेम का होता है, ये आपका प्रेम विवाह भी करा सकता है। और मंगल 7वें घर में बैठा है पति घर में, पति के लिए अच्छा है। वैसे मंगल क्रूर है। पति हो सकता है आपका थोड़ा सा क्रोधी हो जिद्दी हो, लेकिन बुध की वजह से पति बुद्धिमान भी होगा। और शनि भी इस घर को देख रहा है, वैसे शनि क्योंकि बैठा तो शत्रु राशि में, लेकिन फिर भी अपने घर को देख रहा है, फिर भी वो वही दिखा रहा है कि विवाह का सुख अच्छा है पति, फिर भी थोड़ा सा पति से मनमुटाव होगा, क्योंकि मंगल थोड़ा सा पति को क्रूर बना सकता है। और मंगल इस 10वें घर का भी मालक है। 10वें घर में जो एक लिखा है मेष राशि मालक मंगल, 10वें घर से 10वें घर में बैठा है, ये भी आपके काम काज के लिए अच्छा है। मतलब मंगल संतान के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, पिता पति के लिए अच्छा है। बुरे फल क्या देगा, लगन को देख रहा है, नीच राशि है, 8वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन के घर के ऊपर। धन के लिए अच्छा है, लेकिन दूसरा घर थोड़ा सा वाणी कठोर कर देगा, और ये भी थोड़ी सी आपकी राइट आंख में दिक्कत पैदा करेगा। लेकिन बड़ा करनी सूर्य है राइट आंख में दिक्कत आने का। बाकी यहाँ पे बुध अच्छा है, तीसरे घर का मालक मेहनती बनाएगा आपके पति को भी। ये केतु बैठा है, ये भी थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, लेकिन ज्यादा नहीं। अब बात करते हैं चंद्रमा गुरु की, तो इनको थोड़ा सा विस्तार में आपको समझाता हूँ। चंद्रमा की बात करूं, बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा। मैंने आपको बोला था ये जो पहला घर है सबसे मेन घर है, जैसे कि देखो जी 7वां घर तो पति का होगा, ठीक है भाई। 5वां घर बच्चों का, चौथा घर माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, ऐसे पहला घर आपका घर है। मतलब आप कैसी होंगी, आपका शरीर रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक, पहले घर से। पहले घर में नंबर 4 लिखा है, मालक है चंद्रमा। तो हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा आपके बारे में जानने के लिए। और चंद्रमा के अलावा पहले घर में शनि को भी देखना पड़ेगा। तो शनि को तो देखा, वो तो पहले घर को खराब कर रहा है, कि हेल्थ खराब कर देगा, स्वास्थ्य खराब कर देगा, स्ट्रगल कराएगा। लेकिन पहले घर का मालक चंद्रमा,
वो आपका बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि एक तो वो बैठा है 11वें घर में, जो कि घर अच्छा है, और ऊपर से यहाँ पे जो दो लिखा है उच्च का होके बैठा है। जैसे शुक्र आपका उच्च का बैठा है, मंगल उच्च का बैठा है, चंद्रमा भी उच्च का बैठा है। उच्च के ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, मतलब चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और शरीर बैठा है 11वें घर में, क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठता है उसमें उसमें उन चीजों में हमारा मन ज्यादा लगता है। ये 11वें घर की चीजों में आपका मन ज्यादा लगेगा। अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन होगा, उसमें उनका सुख अच्छा है, उनमें मन ज्यादा लगेगा। आप इच्छाएं पूरी कर देगा, धन देगा, आपको धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहने देगा। खासकर चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी जाएगी। और साथ में गुरु बैठा गज केसरी योग बना। अब गुरु की बात करें जिसकी बड़ी दशा है, कि सवाल की ये गुरु कैसे है। गुरु देखो जी आपको रले मिले फल देगा। गुरु कहाँ बैठे है? 11वें घर में। गुरु पहले समझो इस कुंडली के किन घरों का मालक है। गुरु एक तो इस घर का मालक है, छठे घर का। और छठे घर से देखा जाता है रोग, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। ये चीजें छठे घर से देखते हैं। और छठे घर में नंबर 9 लिखा है, मालक है गुरु। तो छठे घर की चीजें गुरु से देखेंगे। और गुरु से 9वें घर का मालक है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, क्योंकि 9वें घर में नंबर 12 लिखा है, ये है मीन राशि, मालक गुरु। गुरु बैठा है 11वें घर में। यहाँ पे जो दो लिखा है, ये शुक्र ग्रह में बैठा है, शत्रु राशि है। इसकी 3 दृष्टियां, 5वीं पड़ेगी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे संतान के लिए अच्छा है, 9वीं पड़ेगी 7वें घर के पति घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है, थोड़ा सा पति से मनमुटाव। गुरु देखो जी आपका जो बुरे फल देगा, एक तो छठे घर का मालक है रोग, छठे घर से रोग, छठे घर में बैठे ही आपको रोगी बनाएगा। ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है आपका गुरु। लेकिन फिर भी भाग्यवंशी आपकी आमदनी अच्छी कर देगा, इच्छाएं पूरी करेगा, धन देगा, लाभ देगा। लेकिन ये आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग खराब फल देगा, और थोड़ा सा पति संबंधी मनमुटाव। अब यहाँ पे जो गुरु आपका है, ये आपका बैठा है 0 डिग्री का। मतलब इसका जो अच्छा फल है और बुरा फल वो कम हो चुका है। और आपने कर रखा है इसका रत्न धारण। रत्न क्या करता है? पावर को प्लस कर देगा, इसकी जीरो को 15 कर देगा। मतलब इसका जो अच्छा बुरा फल है वो बढ़ जाएगा। तो पुखराज धारण करने से क्या होगा? इसकी पावर बढ़ेगी। और पावर बढ़ने से इसकी जो अच्छे फल है वो भी बढ़ जाएंगे, और बुरे फल भी बढ़ जाएंगे। बुरे फल क्या बढ़ेंगे? ये हेल्थ खराब ज्यादा करेगा। तो पुखराज धारण मत करो। अगर आपकी हेल्थ ज्यादा खराब हो रही है तो पुखराज उतार के रख दो, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मतलब आप ऐसा क्या उपाय करें ताकि इसके जो अच्छे फल हैं वो बढ़ जाएं और बुरे फल कम हो जाए। तो आपको इसके पाठ पूजा करने चाहिए। रत्न इसका धारण मत करो। अगर आपकी हेल्थ खराब हो रही है तो रत्न उतार के रख दो। तो क्या उपाय करने हैं? वो आप उपाय लिख लो। तो गुरु का उपाय करने हैं सुबह के टाइम। पहला इसका, सुबह के टाइम गुरु कवच का पाठ आप पढ़ा करो। कवच क्या करेगा? रक्षा का काम, बीमारियों से बचाएगा। दूसरा उपाय, गुरु स्रोत का पाठ पढ़ो। और तीसरा पाए, कम से कम 1-2 माला इसका मंत्र जाप किया करो, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। चाहे माला से कर लो, चाहे वैसे 10 मिनट बैठ जाओ। और चौथा पाए, आप इसका व्रत रखो। लेकिन अभी आपको मैंने इसका सूर्य का भी व्रत बोला है। तो सूर्य की दशा भी देखो जी 2 महीने पड़े हैं। आप अभी एक दो महीने गुरु के व्रत रख लो, बाद में सूर्य का व्रत रख लेना। जहाँ क्योंकि अभी क्योंकि सूर्य, गुरु के चाहे व्रत रहने दो कोई बात नहीं, लेकिन सूर्य का व्रत जरूर रखो, क्योंकि वो मुझे आपका अच्छा नहीं लगा। तो गुरु का व्रत आप चाहे बाद में रख लेना, पहले सूर्य के व्रत रख लो जब तक सूर्य की दशा है, उसके बाद गुरु के व्रत आपने रखने हैं। तो गुरु की ये पाया भी शुरू कर दो, गुरु कवच का पाठ पढ़ा करो। और जो ये पाठ 1-2 पाठ जरूर पढ़ो। मतलब एक बार पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ो। स्रोत भी पढ़ना है, लेकिन वो चाहे आप एक ही पाठ पढ़ लो, कवच के थोड़ा सा ज्यादा पढ़ो। और 1-2 माला मंत्र आप करो। तो ये है आपके देखो जी कुंडली के उपाय। मैं एक बार रिपीट करता हूँ क्या क्या उपाय हैं। एक तो देखो जी जरूरी उपाय किसके हैं? जिसकी है दशा, ताकि वो दशा अच्छी जानी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो छठे घर का भी मालक है, रोगी बनाएगा। या मैं फिर बोलूंगा, ये जो चीज आपको मैं बता रहा हूँ बिल्कुल थोड़ी सी बताई है, बताने को यहाँ पे हजारों चीजें हैं। लेकिन आपको भी पता है वीडियो थोड़ी छोटी है, शॉर्टकट, उसमें मैंने सभी ग्रहों को कवर किया है। यहाँ पे मैंने आपको कोशिश की है, सिखाने की भी कोशिश की है। मैं डायरेक्ट आपको बता सकता था कि ये कर लो वो कर लो, नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि अगले बंदे को समझ आए कि हो क्या रहा है कुंडली में। तो मैंने सिखाया भी आपको है, और समझाया भी है, और आपको मैंने उपाय भी बता दिए। एक बार मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे जरूरी है उपाय गुरु के। क्या जरूरी है? गुरु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ लिया करो, चाहे इनको सुन लिया करो। और कवच के पाठ को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ो। और गुरु का मंत्र गुरुवार से अभी स्टार्ट कर लेना। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। व्रत आप 1 साल के बाद शुरू करना, क्योंकि अभी व्रत रखने हैं आपने। और ये गुरु के पाए हो गए सुबह के टाइम। और अभी जो संडे है, जैसे आज संडे है, अगले संडे से आप क्या करना, सूर्य कवच का पाठ शुरू कर दो। और शिवोक्त सूर्याष्टकम का पाठ भी पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो, धन के लिए। और सूर्य का व्रत रखना शुरू कर दो, अगले संडे से व्रत रख लेना शुरू कर देना। और ये नेत्र परिषदों का पाठ पढ़ो। इससे आपकी आंखों का जो कष्ट है वो खत्म होगा। ज्यादा ज्यादा पढ़ो।
और रात के समय शनि कवच का पाठ पढ़ो, क्योंकि शनि आपकी कर रहा है हेल्थ खराब। और ये पाठ 2-3 पाठ पढ़ने हैं आपने, या सुन लिया करो। शनि मंत्र जाना शुरू करो, शनि का दान शुरू करो। शुक्र के उपाय नहीं करने। मंगल के आप, क्योंकि इसके जो देवता हैं हनुमान जी, वो आप पाठ कर ही रही हैं, ठीक है, इसका हनुमान जी का पूजा पाठ ना कर लिया करो, इसका कोई ना कोई पाठ पढ़ सकती हैं। बुध के रहने दो। और केतु के लिए कुत्तों को रोटी आप डाला करो, क्योंकि काम काज अगर बैठा है आपकी, देखो जी, काम काज में अगर जो दिक्कतें आ रही हैं, एक तो है शनि कारण जो कि 10वें घर को दृष्टि दे रहा है, और ये है इसकी नीच राशि। केतु भी इस घर की थोड़ी सी हानि कर रहा है, राहु भी। तो शनि के लिए उपाय करने से आपकी काम काज की भी दिक्कतें दूर होंगी, हेल्थ भी अच्छी होगी। और केतु के लिए आप कुत्तों को रोटी डाला करो। बाकी चंद्रमा का आपने मोती दान कर रखा है, ठीक है, वो करे रखो। लेकिन मोती लेफ्ट हैंड की इस उंगली में दान होगा। चांदी में जड़वा के इसको दान करना है। अगर आपका वेट है 50 के आसपास, 5.25 रत्ती का आपको करना चाहिए, या 6.25 रत्ती का। और पुखराज आप उतार के रख दो कुछ समय के लिए, क्योंकि आपने जैसे बोला था हेल्थ आपकी खराब हो रही है। बाकी आपका जो सवाल है कि आप दूसरा बच्चा लेना चाहती है, पांचवा घर संतान का है। 5वें घर से पहली संतान भी देखी जाती है, दूसरी संतान 7वें घर से। दूसरे घर में 10 लिखा, मालक मंगल शनि अपने घर को देख रहा है। दूसरी संतान का सुख अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी आपने बोला है काम काज को बढ़ाना चाहती हैं, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, फार्मूले उपाय वगैरह, ये करो, इससे आपका काम काज भी बढ़ेगा, धन की भी बरकत होगी। और बाकी आपने जो आप उपाय कर रही थी, आप ऐसे करना। फिर भी आपके जो सवाल मैंने कवर ना किए हों, या आपको कोई बात पूछनी हो, मुझे कॉल करके पूछ लेना। काले कपड़े पहनने बंद कर दो, काले और लाल, ये कपड़े अभी बंद कर दो। सूर्य को जल भी आप दे सकती हैं। और बाकी फिर भी आप दोपहर को 1:30 और 2:30 के बीच में मुझे कॉल कर लेना। कल को कॉल कर लेना। इसके अलावा आपको मैं अलग से कुछ और वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।